दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी दोस्तों 2017 के समय ये हुई थी। और पीसीएस की परीक्षा में आए हुए ये प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसमें से आज हम देखेंगे 30 क्वेश्चनों को और बाकी जो बचेंगे 120 क्वेश्चन वो अगले 30-30 करके दोस्तों 5 पार्ट में ये वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो अगर आपके लिए दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। या आप देखिए उत्तराखंडी क्वेश्चन ये सब मेरे को लगता है कि ये सब प्रश्न आपको आते होंगे। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है तो आप समझ गए होंगे। तो ये पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इतना उत्तराखंड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और वहाँ प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को अंत तक और वीडियो पसंद आए तो एक आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों 30 क्वेश्चन है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कभी बाद में मन बनेगा तो आप देख सकते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये सामान्य अध्ययन है और फिर सीसेट होता है वो अलग होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था ये आपसे पूछा गया। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नाथ या फिर लॉर्ड कर्जन। दोस्तों ये जितने भी गवर्नर जनरल हैं इनसे संबंधित आप वैसे भी आप पढ़ लीजिए। आपके जो वनडे एक दिवसीय एग्ज़ाम है जो भी होते हैं वहाँ इनसे क्वेश्चन आयोग हर बार कुछ ना कुछ पूछते रहता है। तो आप इनसे संबंधित भी बुक से अपना सब कुछ पढ़ लीजिए। तो ये था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रयू रैमजे ये भारत के लॉर्ड डलहौजी का जो था वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा ज़्यादातर लोगों को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और इतने बड़े एग्ज़ाम में भी पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में, ये आप देख सकते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम था तो ये थे दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका तीसरा क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। तो वनडे एग्जाम के लिए रट लीजिए आप। कोई भी अगर बीडीओ, बीपीडीओ या एसआई, पटवारी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का निश्चय, क्या पता एक नंबर के लिए कुछ टफ बनाने के लिए पूछ लिया जाए। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1919, 1927, 1916, 1928। तो ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था राम प्रसाद बिस्मिल, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भी थे। राजेंद्र लाहिड़ी ये भी थे और अशफाक खां ये भी थे। तो सूर्यसेन इससे संबंधित नहीं थे। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, अभी तक आपके सभी सही हुए होंगे। अब तो आगे आपके उत्तराखंड के फेवरेट क्वेश्चन। तो ये आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए 5 सेकंड के अंदर। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो ये आपको बताना है, यक्ष, नाग, खासी या फिर किन्नर। तो आपको पता है कि उत्तराखंड में यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, जाखन देवी, अल्मोड़ा। नाग भी हैं, नाग मंदिर भी हैं और किन्नर भी हैं। तो खासी गारो जयंतियाँ ये मेघालय में है, खासी गारो जयंतियाँ। तो ये यहाँ की है। तो ये आपका सही हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1800 में, 1804 में, 1710 में, 1805 में। तो 1800 के पास हमारे 3 ही ऑप्शन है। एक 1710 है, ये बिल्कुल गलत कर सकते हैं आप। तो ये हुआ था 1804 में और प्रद्युम्न शाह इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये हुआ था देहरादून में, खुड़बुड़ा के मैदान में। तो ये हुआ था 1804 में और प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
इस युद्ध में। और प्रद्युम्न शाह ने जो शासन किया था वो 1786 से 1804 था। इससे पहले वो कुमाऊं में भी प्रद्युम्न चंद के नाम से भी शासन कर रहे थे। तो वहाँ उनका होता है कि 1779 1786 तक पहले कुमाऊं में थे, फिर उसके बाद वहाँ गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों, रट लीजिए इस क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी या मानवेंद्र शाह? तो इसका सही उत्तर है आप श्रीदेव सुमन दोस्तों। जब 1946 तक ये पहले ही शहीद हो गए थे, तो ये आप काट सकते हैं, तो आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये है बद्रीदत्त पांडे जी। तो इन्होंने जो है कि 1946 में अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। अगला है, सिगौली की संधि हुई थी। तो ये भी आपके जुबान पर सीधे याद होना चाहिए। 1800 में 1803 में, 1805 में या फिर 1815 में। तो जब ये संगौली की संधि हुई थी, उसके पास एक ही ऑप्शन है 1815 में, और 1816 में जो है इसको स्वीकार कर लिया गया था 3 मार्च 1816 में संगौली की संधि को। अगला क्वेश्चन है, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया था? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप कांस्टेबल लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की या कंस्ट्रक्ट की, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आपको आता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अब रैणी गांव पूछ दिया तो ये है गौरा देवी ने किया था, गौरा देवी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो जगतपाल, कनकराव, कनकपाल या फिर अजय पाल? तो ये भी आपके लिए बेहद आसान है। कनकपाल ने की थी, जो कि धार नगरी गुजरात से आया था। और चंद्रवंशी की स्थापना, अब पहले तक आयोग थोरचंद मानता था, फिर अब सोमचंद, क्योंकि तो आप सोमचंद ही इस बार से आप टिक करेंगे। जो पिछले बार से उत्तर आ रहा है, तो सोमचंद ही आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, तो ये भी आप वनडे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही आप याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत या फिर अपलेशियन पर्वत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो यह है एंडीज पर्वत जो है प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक मूल स्थूल रूप है? तो अभी आपके उत्तराखंड के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी अब उसमें थोड़े तगड़े क्वेश्चन हैं, तो आप उसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी। आप उसके नोट्स बना लीजिए और बाकी आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो फिर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर लिख लीजिए। तो निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, अपरतनात्मक जलप्रपात या फिर मोना डनॉक? तो इसका है ज्वालामुखी शंकु। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों शायद और भी कई एग्जामों में पहले पूछा गया है, उत्तराखंड के या कहीं भी, और ये फॉरेस्ट गार्ड में भी इससे संबंधित ही आया था क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि पीसीएस है, और यहाँ फॉरेस्ट गार्ड में भी अभी आयोग ने पूछ रखा है 2020 में। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत हो जाएगी हमारी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, और इससे संबंधित आप बुक से जो है आप ये ज्योग्राफी में आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग? तो आपको लगभग ही बताना है। तो 31,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 और 64,000? तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये है 40,000 किलोमीटर के लगभग है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो वनडे एग्जाम के लिए आप इसको रट सकते हैं। कनारी, क्यूरेसियो या फिर कैलिफोर्निया या फिर हम्बोल्ट? तो हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है, क्यूरोसियो ये भी है, क्यूरोसियो ये भी ठंडी जलधारा है, और तो कनारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साप्टा, तो ये दोस्तों आयोग जो है कि हर एग्जाम में सन से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको भी रट सकते हैं वनडे एग्जाम के लिए खासतौर से। साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983। किसी भी एग्जाम में आए तो 1983 आपको बिल्कुल टिक करना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद बस आपके 12 क्वेश्चन और बचे हैं, और उत्तराखंड के 5 से 6 क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट आने हैं, उन्हें आप जरूर अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में आप उन्हें लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्ष,
चंद्रमास, दिवस और मानक समय। तो प्राकृतिक पूछा है तो उष्णकटिबंधीय वर्ष भी है, चंद्रमास भी है और दिन दिवस तो ये होते ही हैं, चंद्रमास होते हैं। तो मानक समय तो होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। जो अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हैं, तो आपको पेपर ज़रूर इंग्लिश मीडियम में ही, आप इंग्लिश में ही आपको पेपर देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि बादल परिणाम है वाष्पीकरण के कैटाबैटिक ह्रास के, सामान्य ताप ह्रास दर के, या फिर संघनन के। तो बादल परिणाम है तो संघनन के। तो ये वनडे एग्जाम, अगर आप बादल परिणाम है, अगर बंदर होगा या फिर कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है बादल परिणाम है, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। तो ये युग्म आपको डोडी ताल, उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, बेनी ताल, चमोली बिल्कुल सही है, वासुकी ताल, रुद्रप्रयाग ये भी सही है, देवरिया ताल, टिहरी। तो देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में, तो ये टिहरी नहीं है। तो यही हमारा जो है गलत युग्म है, तो ये ऑप्शन बी है। तो अगला क्वेश्चन है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। टिहरी जिले में, चमोली जिले में, उत्तरकाशी में, या फिर पिथौरागढ़ में। तो खतलिंग ग्लेशियर हमारे टिहरी गढ़वाल जिले में, और यहाँ से भिलंगना नदी का जो है उद्गम होता है। तो ये भी आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, गोमती की, काली की, या फिर शारदा की। तो पूर्वी धौलीगंगा ये पिथौरागढ़ में बैठती है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो काली नदी। तो आप वनडे एग्जाम के लिए रट सकते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। अब ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है शायद ये बीपीडीओ के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था, तो 2018 में हुआ था। तो वही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। 2016 में गोविंद राष्ट्रीय पार्क ये हमारा उत्तरकाशी में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून 3 जिलों में फैला है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है, और कार्बेट राष्ट्रीय पार्क नैनीताल में है और पौड़ी में। तो 2016 में दोस्तों यह है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सी चक्रवर्ती जो भारत के हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे उनके नाम पर ये रखा गया। तो यही है जिसको कि 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ है। तो कलियासौड़ भूस्खलन दोस्तों एक मंदिर भी है। ये दोस्तों ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, तो उसमें लगभग 8वीं पास मांगा जाता है, और उस एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था कि कलियासौड़ मंदिर कहाँ है। वहाँ के 2-3 नाम दे दिए थे श्रीनगर इधर के। तो वो भी अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी जो है पीसीएस में इतने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड है, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो भी आपकी बुकें हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य, ये भी टिहरी में ही पड़ता है। अगस्त मुनि और गुप्तकाशी, तो ये रुद्रप्रयाग में है। कोटद्वार और दुगड्डा, तो ये पौड़ी, और श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य है। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो श्रीनगर में ही है कलियासौड़, और धारी देवी मंदिर है इधर। तो इधर ही है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जरूर रट लीजिए वनडे एग्जाम के लिए, खासतौर से जो आपके बीपीडीओ या फिर जो भी हैं वनडे एग्जाम, कोई किसी में भी एसआई, तो ये जरूर पूछा जाने की पूरी संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल जरूर बन रहे हैं। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। तो पूर्व में दोस्तों आपको पता है कि पूर्व में हमारा पिथौरागढ़ है, पश्चिम में जो है देहरादून पड़ता है। पिथौरागढ़ में कौन सा होगा, तो अस्कोट होगा। तो अस्कोट हमारा लास्ट में आना चाहिए। तो अस्कोट एक ऑप्शन डी में आ रहा है और एक सी में आ रहा है। तो केदारनाथ तो यहाँ तक ठीक है, क्योंकि अस्कोट यहाँ दे दिया, तो ये हमारा गलत हो गया ना। और इसमें हो जाएगा सबसे पहले नंदा देवी, तो बिनसर और अस्कोट। तो बिनसर अल्मोड़ा में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में। तो यहाँ तक तो ये अभी तक दोनों सही मिल रहे हैं। और अब होगा दोस्तों हमारा नंदा देवी नहीं, तो सबसे पहले आएगा हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार, फिर होगा नंदा देवी, और उसके बाद है बिनसर, और फिर है अस्कोट। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस आप 4 क्वेश्चन और बचे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। बिस्ट दोआब,
तो बिस्ट दोआब है ब्यास और सतलज नदी के मध्य, तो ए का हम 3 कर लेते हैं। और उसके बाद है बारी दोआब, तो बारी दोआब है ये रावी और ब्यास के मध्य है। रचना दोआब जो है दोस्तों ये है हमारा रावी और चिनाब के मध्य। तो बचा हमारा एक ही चाच दोआब, तो ये हो जाएगा चिनाब और तथा झेलम के मध्य। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा, किसी ऑप्शन में होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अब ये भी वन डे एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ज़रूर वहाँ पूछा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? अरावली की घाटियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सिंधु गंगा का मैदान। तो इसका पश्चिमी घाट जो है सही उत्तर है। आप लोगों को ये आता होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये पहले जरूर। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा AMW, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा वन AM, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु मानसून वन AW, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CW। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु मानसून स्वाना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये इंग्लिश में है। बस हम 30 ही देखेंगे आज, बाकी आपके लिए अगली वीडियो आएगी। आखिरी क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपको याद होगा गोदावरी। आप वनडे एग्जाम के लिए खास तौर से ये क्वेश्चन आपकी जुबान पे होना चाहिए दोस्तों, फिर एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। 30 वाला मैंने बता दिया, 29 वाला बच गया था। तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी है दोस्तों, ये है हमारी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से नदी का उद्गम। तो ये कावेरी, वेरीनाग, सोता झरना, झेलम, महाबलेश्वर, कृष्णा, छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा। तो ये बिल्कुल सही है। ब्रह्मागिरी कावेरी में है, वेरीनाग, सोता झरना, झेलम सही है, महाबलेश्वर, कृष्णा ये भी सही है, और छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा सही है। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन बी में है। तो 30 क्वेश्चन से दोस्तों आपके कितने सही हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं, वरना आपने खुद अपना आकलन कर लिया होगा। तो अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तो इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।